राम राम भाइयों। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है। इस उपलक्ष्य में सभी को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई है। 500 सालों बाद राम भगवान एक बार फिर से विराजमान हो चुके हैं और सभी लोग उस दिन नहीं जा पाए, तो बारी बारी से सभी लोग जाएंगे ही दर्शन करने, और हम भी जाएंगे एक दिन। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे कि अपने सवालों पे चलेंगे जो हम नंबर सिस्टम का पढ़ रहे थे। आज या कल हो सकता है लास्ट क्लास रहेगी इसकी, क्योंकि इस करीबन ज़्यादा ही सवाल हो चुकी हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल इसमें अगले सवाल पे, जो कि हमारा पहला सवाल है। इसमें बोला है कि यदि 9 अंकों की संख्या 5y 97405x2 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर x - 2y क्या होगा। इसमें भाई एक चीज हमें हमेशा ध्यान देनी होगी कि यहाँ दिया रहता है कभी कभी कि x या y के अधिकतम मान पर। इसमें अगर अधिकतम मान नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं कि जो हमें पहला या दूसरा कोई भी हम मान जो पॉसिबल हो रख के निकाल लेते हैं। लेकिन जब अधिकतम मान बोल देता है तो यदि इसमें 2 मान पॉसिबल है तो हमें सबसे बड़ा मान लेना होगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं 72 से विभाज्य है तो 72 का हम गुणनखंड करेंगे जैसे पहले करते थे। तो 72 का गुणनखंड क्या होगा, 8 × 9, 8 9 72। यानी ये जो पूरी संख्या है ये 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी, तभी जाके ये संख्या 72 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ऐसे में हम भाई ये इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमें 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, और ये आसानी से क्या करेंगे, इसमें हम मान रख के हम निकाल लेंगे कि x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। x का मान इसलिए निकालेंगे भाई कि यदि लास्ट की 3 अंक जो हमारे होते हैं वे 8 से कट जाएंगे तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो इसलिए हम x का मान निकालेंगे 8 के बेस पर। तो कितना है 5x2। तो इसमें हमें क्या करना होगा भाई, 8 से भाग देना होगा तो हमें x का मान पता चलेगा कि यहाँ क्या रखना होगा। यदि हम 0 रखेंगे तो 8 से 48, यहाँ 2 बचा 22 हो गया, नहीं कटेगा। यदि हम 1 रखते हैं तो 8 6 48, यहाँ 3 बचा 8 चौके 32। यानी x का मान हमें 1 क्या है, 1 पॉसिबल है कि यहाँ रख देंगे तो ये 8 से कट जाएगा। दोबारा हम देखते हैं, अब 8 तक चले जाएंगे भाई तो ये नहीं कटेगा। 8 के बाद एक अगली संख्या आती है हमारी 9। यदि आप यहाँ x का मान 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 और 2/8। इसमें भाग देंगे तो 8 7 56, यहाँ 3 बचा तो 32, 8 चौके 32। यानी कि हमारा जो x का मान है वो कितने हैं भाई, 2 पॉसिबल हैं। कौन, 1 और 9। 1 और 9, यही मैं कह रहा था कि 2 मान पॉसिबल होंगे। तो यदि अधिकतम बोलेगा तो हम बड़ा लेंगे, यदि न्यूनतम मतलब निम्नतम बोलेगा तो हम छोटा वाला लेंगे। तो अधिकतम बोला है तो हम क्या करेंगे भाई, बड़ा वाला लेंगे और एक को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो x का मान हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो यहाँ हम x का हमें मान क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या में चेक करेंगे कि 9 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। यदि नहीं कटेगा तो हम y का कुछ मान रखेंगे, ये 9 से कट जाएगा। तो कितना है 5y, और 9 से काटने का मैं डिविजिबिलिटी रूल बताया था भाई कि 9 से वह संख्या कटेगी जो कि सबको जोड़ने पर इन अंकों, जो अंक है हमारे, इन अंकों को जोड़ने पर यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है तो यह संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो कितना है 5 + y + 9 + 7 + 4 + 0 + 5 + x का मान हम रख देते हैं कितना, 9 और +2। अब क्या करेंगे भाई, हम यहां से y का मान निकालेंगे। यदि जहां जहां 9 है या फिर जहां 9 जुड़ के 9 बन रहा है उसको काट देंगे आप, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। 9 है, 9 से 9 कट गया, और 5 और 4 ये भी 5 4 9 हो गया, ये भी कट गया, और 7 और 2 ये भी हमारा कट गया। तो बचा क्या भाई इसमें, y 0 और 5। कितना, y 0 तो हटा ही देंगे, कितना y + 5। हम y का मान ऐसा क्या रखें कि जो 9 से कट जाए। y का मान हम ऐसा क्या रखें जो 9 से कट जाए। हम 1 से 9 तक ही रखेंगे, उसके बाद दहाई में हम नहीं जाएंगे। तो y का मान क्या आएगा भाई, y का मान हमारा आएगा 4। y का मान हमारा क्या आएगा, 4, क्योंकि 5 4 5 और +4 कितना हो गया, 9।
संख्या जो हमारी 9 9 से कट जाएगी। तो हमें y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। हमसे क्या पूछा है, यहाँ हमारा जो मेन सवाल है कि x माइनस 2y क्या होगा, तो मान रख देते हैं x का मान 9 माइनस 2 और y का मान कितना निकाले हैं भाई 4। तो 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 कितना आएगा 1, जो कि यही हमारा क्या है उत्तर है, जिसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इजी सवाल है, आगे बढ़ेंगे। यदि संख्या 7 5 8 P0 9 Q5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान हमसे पूछा है, हम इसमें बड़ा नहीं रख सकते, हम इसमें छोटा ही रखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि पूरी संख्या को जोड़ने पर ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या भी हमारी 3 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। आप जोड़िए यहाँ पे 7 5 12, 12 8 20, 20 और प्लस P 9 5 14, यानी हमारी संख्या कितना आ गई 34 और प्लस P और हमारा क्या है प्लस Q। तो P प्लस Q का हम ऐसा क्या मान रखें जो कि इसमें 34 में जुड़ जाए और वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो P प्लस Q का मान अब सबसे हमें न्यूनतम लेना है, इसमें ज्यादा नहीं लेना है, तो हम कम से कम मान लेंगे। यदि हम 1 लेंगे तो ये 35 होगा। यदि P प्लस Q का मान हम 1 रख रहे हैं तो कितना होगा 35। क्या कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। क्या रखेंगे भाई 2 रखेंगे। यहां हम क्या रखते हैं 2 रखेंगे। तो P प्लस Q का मान आप 2 रखेंगे तो 34 2 36, जो कि क्या होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 34 प्लस 2 36। तो P प्लस Q का मान कितना है भाई 2, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है, तब √7x प्लस 7y का मान। यहां फिर वही आ गया, कितना लिखेंगे भाई 8 और 9, 8 और 9। यदि ये संख्या 8 और 9 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या 72 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो लास्ट का 3 अंक लेंगे और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। यहां हम न्यूनतम या फिर अधिकतम मान नहीं दिया है तो हम न्यूनतम मान ही लेके देख लेते हैं। तो 78 बट y बाई 8, तो 8 का भागा 9 बार देंगे तो 72, 72 यहाँ कितना बचा है भाई 6, तो 64 होगा। तो 64 हमारा है, तो 8 का क्या, सॉरी यार जल्दबाजी में पहले ही रख दिया है। कितना बचेगा 6। तो y का मान हमें क्या रखना पड़ेगा कि ये 8 से कट जाए तो 6 और 4 रख देंगे 64 8 64, यानी कि हमें y का मान यहां से क्या मिल गया 4 मिल गया। y का मान हमें 4 मिल गया। तो यहां से अब क्या निकालेंगे भाई, हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे सब x का मान निकालने के लिए। तो सबको जोड़ेंगे और 9 से विभाजित करेंगे और नहीं कटेगा तो हम x का ऐसा कुछ मान रखेंगे जो 9 से कट जाए। तो जहां जहां 9 बन रहा है वहां हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे, क्योंकि 9 से तो 9 विभाज्य हो ही जाएगा। यहाँ 9 है, काट देते हैं इसको, 6 3 9 दोनों कट गया, 8 और 1 9 ये भी कट गया, 7 और 2 9 ये भी कट गया। कितना बचा भाई 8 और 3 और x, यहाँ कितना है y का मान हम 4 निकाले थे, 4, तो y का मान यहाँ 4 निकाले हैं। तो 8 3 11 और 11 4 15, तो कितना आया x प्लस 15 बटे 9 से हमें भाग देना है। तो x का मान हम क्या रखें कि ये किससे कट जाए भाई, तो ये किससे कट जाए 9 से कट जाए। तो x का मान हम 3 रखेंगे, 15 3 18, 18 9 से विभाजित हो जाता है। तो हमें x का मान भी यहां से मिल गया, x का मान हमें कितना मिल गया 3। तो हमसे मान क्या पूछा है, √7x प्लस 7y का मान बताइए। तो √7 अब मान रख देते हैं, तो 7x, x का मान 3 है तो 3 में 7 का गुणा करेंगे भाई तो कितना आएगा 21, और प्लस 7y है, तो 7y का मान 4 है तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी कि 28 और प्लस 21 मिलके कितना बन जाएगा 49। तो 49 का अंडर निकालेंगे तो कितना है भाई 7, जो कि हमारा यही क्या है उत्तर है, जो यही हमसे पूछा था कि √7x प्लस 7y का मान बताइए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चौथी सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें क्या करते हैं भाई, सबसे इजी मेथड बताते हैं। क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम लेंगे और फिर इसमें भाग देंगे
तो नीचे जो शेषफल बचेगा तो एलसीएम से जो इसमें भाग दिए तो एल जो जिससे भाग दिए आप रिमाइंडर जिसे भाग दिए वो और रिमाइंडर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि यही संख्या हमें क्या करनी होगी, जोड़नी होगी कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 4 5 6 सॉरी 3 4 5 और 6 इस इनका क्या लेंगे भाई, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका कितना आएगा, तो इनका आएगा 6 पंजे 30 और 30, यहाँ 3 20 में शामिल हो गया और 1 2 शामिल है, यहाँ 1 2 बचा है, तो 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 60। 60 से क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे, 60 का हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना है 2483। 2483 तो 6 चौका 24 यानी 4 बार जाएगा तो कितना है भाई 240। तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 8, ये तो खत्म हो जाएगा। अब कितना यहाँ आएगा 3, एक बार भाग जाएगा हमारा 60, अब बचेगा कितना, तो 23 बचेगा। रिमाइंडर हमारा 23 बचा और जिससे भाग दिए 60। अब इसका क्या करेंगे हम भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारा संख्या निकल के आ जाएगी कि ये संख्या हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये 60 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। 60 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 37, कितना 37। यदि 2483 में 37 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगी, 60 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। या फिर आप ऐसे लगाएंगे कि 60 का क्या करेंगे आप, तो 60 का आप ये करेंगे कि 60 का आप कोई संख्या से गुणा करेंगे, 60 का आप किसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि इसका गुणा किसके नजदीक आना चाहिए, 2483 या 85 के नजदीक आना चाहिए। तो जितना कम या बेसी होगा आप जोड़ या घटा के क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। माना x संख्या 1420 और 1780 के मध्य में है, जब x को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है। ये संख्या ये बोली है कि कोई एक संख्या है जो 10, 15 और 24 और 32 से विभाजित की जाती है, तो सब में मतलब प्रत्येक मामले में यानी 10 से भी भाग दे रहे हैं, 15 से भी भाग दे रहे हैं और 24 और 32 से भी भाग दे रहे हैं, तो सब में क्या हो रहा है कि 7 शेषफल हमारा बच रहा है और वो संख्या 1420 और 1780 के क्या है, बीच में है, ना उससे कम है और ना ही उससे ज्यादा है। तो ऐसे में मैंने पिछली सवाल में बताया था भाई क्या लेना होगा, हमें इन चारों का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 10, 15, 24 और कितना है 32, इसका क्या लेना होगा भाई, एलसीएम। आप एलसीएम ऐसे लेंगे कि क्या कर देंगे भाई, फैक्टर। इसका क्या करेंगे 5 × 2 और इसका क्या करेंगे 5 × 3 और इसका क्या होगा भाई 8 × 3 और इसका क्या होगा 8 × 4। तो हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ा लेना होगा। क्या लेना होगा, सबसे बड़ा लेना होगा। तो हर जगह क्या है, 2 जगह इसमें 5 है तो इसमें से एक 5 हम लेंगे, क्योंकि यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। यदि यहां 25 होता तो हम एक 5 नहीं लेते, केवल 25 को ही ले लेते। यहां 2 है, यहां 8 है, यहां 8 है और ये 4 भी है। तो ये 8 और 4, ये 8 को तो लेंगे ही, लेकिन इस 4 को भी क्या करना होगा भाई, लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। क्या है, सबसे बड़ा वही है। तो कितना आएगा हमारा 8 चौके 32 यानी ये पूरा गुड़े 1 3 है, दोनों जगह 1 1 3 है, तो 1 3 को क्या हम करेंगे, ले लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, कितना है 160। 160 का 3 में गुणा करेंगे तो 16 3 48, कितना आएगा भाई 480। यानी एलसीएम कितना आया 480। 10, 15, 24 और 32 का एलसीएम कितना आया 480। अब 480 से भाग देंगे और वह संख्या कौन होगी जो 1420 और 1780 के मध्य में होगी, वही संख्या भाग देंगे और समान दशा में क्या शेषफल बच रहा है 7। जो 480 है हमारा, तो 480 में क्या, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं भाई कि एक सूत्र बना के, तो क्या होगा हमारा 480 × k प्लस ये जो शेषफल बच रहा है इसको हम मान लेते हैं क्या x, क्या मान लेते हैं x,
और ये संख्या 1420 और 1780 के मध्य में आनी चाहिए, यानी कि 1420 से कम नहीं आनी चाहिए और 1780 के बाद नहीं, यानी कि ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो 48 गुना होता है 96, यानी 960 होगा, यानी 1420 से कम आ जाएगा। आप 3 से गुणा करेंगे या फिर आप 4 से गुणा करते हैं तो 4 8 32, 4 चौका 16, 16 4 चौके 16, क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा 1780 से भी, यानी कि बीच की संख्या जो हमारी बचती है 3, उसको हम रख के देखते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, या हम के का मान क्या ले लेते हैं 3 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 3 8 24 के 4, 3 चौका 12, 12 2 14, 1440 हमारी संख्या आएगी, जो कि 1420 के बाद है और 1780 से कम है। और इसमें क्या बोला है भाई की, फिर इसमें क्या है x का मान हमें जोड़ना है, कितना है x का मान 7, तो कितना कर देंगे +7, तो 14 4 और 7। हमसे क्या पूछा है कि x के अंकों का जोड़ क्या होगा, यानी कि ये जो टोटल अंक है, ये जो हमारा ये जो टोटल है इनके अंकों का योग हमसे पूछा है। तो 4 1 5, 5 और 4 9 और 9 7 16, तो जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18 21 24 से विभाज्य है। एक बार फिर वही सवाल आ गई भाई क्या करेंगे हम, 18 21 24 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं 6 × 3, 21 को लिख सकते हैं 7 × 3 और 24 को क्या लिख सकते हैं 8 × 3। तीनों जगह है तो एक कॉमन ले लेंगे, कितना 3। यहाँ 6 है, यहाँ भाई क्या है 6, तो हमें क्या लेना होगा, 6 को भी लेना होगा। क्या करना होगा, 6 को भी लेना होगा। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि 3 हम ले रहे हैं तो हम देखेंगे 3 से और कौन सबसे बड़ी संख्या जो 3 से कट जाएगी, वही संख्या हम लेंगे। तो 3 से 9 कट जाएगा तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या आएगी, 9 आ गई, जो 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो सबसे बड़ा हम क्या लेंगे 8, और एक हमारा क्या बच गया 7। अब गुणा करेंगे 8 9 72, 72 का गुणा क्या किस में करेंगे भाई, 7 में। 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। हमारा एलसीएम इन सब का कितना आ गया भाई, तो आ गया 504। 504 वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम निकालेंगे। इसमें से ये जो 5 अंकों की संख्या है, ये 504 किससे, मतलब ये जो पूरे नंबर हैं 504 से कौन इसमें से विभाजित हो रहा है, वही हमें संख्या क्या करनी है भाई, निकालनी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाग देके, या फिर आप क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आएगी भाई, तो 1 के बाद 4 0, 1 के बाद 4 0 हमारी हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप क्या करेंगे, भाग देंगे, एक बार जाएगा 504, 6 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, अब क्या बचा 0। अब इसमें से भाग देंगे भाई हम, अगर 9 बार ले जाते हैं 10 बार तो जाएगा ही, 9 बार जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 9, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4। पहले भी मैंने बताया था कि क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको घटा देंगे। घटाते इसलिए है कि जो संख्या आएगी उसमें 4 से 24 को जोड़ देंगे तो ये पूरी 504 से कट जाएगी। तो कितना बचेगा भाई, यहाँ 0 बचा हमारा, और यहाँ 50 है और 42, कितना बचा 8। यानी कि 80 जो हमारी संख्या है, यानी कि जो 10,000 हमारी संख्या है, 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, 504 से विभाजित हो जाएगी। आप काट कर भी देख सकते हैं। तो कितनी हमारी संख्या आई, 10,080, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, संख्या 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ेगी, 3 4 5 और 6 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। सेम वही सवाल है, इसको भी लगाते हैं। क्या है, सबसे ये 4 अंक की संख्या है ना, में क्या जोड़े की संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इन सब का एलसीएम लेते हैं। 4 6 पंजे 30
और यहाँ दो, एक और दो बचेगा, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आएगा, तो हमारा एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा भाई 60। अब 60 में हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 60 का हम इसमें भाग देते हैं। कितना हमारा है 1014। 1014 यहाँ एक बार ले जाएंगे 60 और कितना बचे, 101 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा भाई कितना 41 और 4 है हमारा, उतार देंगे यहाँ पे। कितना बार जाएगा 6 पंजे 30, 6 4 के 36, 6 7 बच 7 बार में ज्यादा हो गया तो कितना बार जाएगा 6 बार, 6 4 के 36, कितना बचा 4 और यहाँ 11 में से 6 गया, कितना बचा 5। तो 60 यहाँ है, 60 में से किसको घटाएंगे भाई 54 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे 1014 में 6 जोड़ देंगे तो 60 से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, विभाज्य हो जाएगा। तो ये इनसे पूछा था, नहीं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, आंसर 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या 2495 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े की संख्या 6 4 और 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। फिर वही सवाल है भाई, बार बार यही सवाल आ रही है, प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। क्या करेंगे हम भाई कि 4 6 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 6 3 यानी कि एलसीएम हमारा कितना आएगा 12 है। 12 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना हमारा है 2495, 2 बार जाएगा 24, कट गया। अब कितना उतारेंगे भाई 95, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 12 7 84, एक बचा और कितना एक बचा और कितना 1। अब क्या करेंगे, जिससे भाग दिए हैं और जो रिमाइंडर बचा है क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 12 में से 11 गया, कितना बचा 1। यानी कि ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वही फिर से सवाल वही आ गई, बोला कि 5, ये तो लगा ही चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गई सवाल। ये हमारी कौन सी सवाल थी, यही वाली सवाल है जो कि रिपीट हो चुकी है। ये हमारा पावर वाला इकाई का अंक निकालना है भाई, इजी सवाल होती है एकदम। इसमें क्या करते हैं कि जो पावर होता है, इतना कितना भी बड़ा नंबर हो, इसके इधर कितना भी और नंबर हो, हम कोई किसी पे ध्यान नहीं देंगे, हम केवल इसके इकाई अंक पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इकाई के अंक पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो कितना इकाई का अंक है भाई 3 है। 3 के पावर कितना है 149 प्लस 3 के पावर 150 प्लस 3 के पावर 151। हमारा इकाई का अंक 3 3 3 सब जगह है। अब क्या करते हैं भाई कि 4 से हम क्या करेंगे, इस पावर में भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे, पावर में भाग देंगे। यदि 4 से इसमें भाग देंगे, कितना है 149। इसके भागफल से हमसे कोई मतलब नहीं, केवल रिमाइंडर से मतलब है। किससे भाई, रिमाइंडर से मतलब है। तो 149 का भाग हम किससे देंगे, 4 से हम भाग देंगे किसमें, 149 में। तो 4 3 12, 2 बचा 29, तो 4 7 28। यानी कि यहां 3 के पावर कितना बचा, 1 बचा, प्लस 149 है, यहां 150 है। यानी कि यहां रिमाइंडर 49 है तो 1 बचा, और 50 है तो कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। यानी कि 3 के पावर 2 प्लस यहां 50 है और यहां 51 है, तो कितना बचेगा भाई, यहां 2 बचा है, तो 50 में 2 बचा है तो 51 में कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 3 के पावर 3। अब आसानी से क्या होगा, हमारा निकल आएगा। 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 3, प्लस 3 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, प्लस 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 3 का क्यूब 27। हमसे केवल इकाई के अंक से मतलब है और बाकी किसी से मतलब नहीं है। 9 3 12, 9 3 12। यहां इकाई का अंक कितना है भाई 2, और यहां इकाई का अंक कितना है 27। तो 27 नहीं, केवल 7। तो 7 और 2 9, कितना हो गया 9। 7 और 2 9। तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा भाई 9, जो कि ऑप्शन हमारा बी क्या है, करेक्ट है। या फिर आप सबको जोड़ लेंगे, 9 3 12 और 12 7 19, और 9 में 7 जोड़े कितना आएगा भाई 9 7 16, और 16 3 19, और यहाँ 2 है और 2 1 3 कितना आ गया 49 49, सॉरी 39 ही आएगा, कितना 39।
27 में 12 जोड़े कितना है 39। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है भाई, ये हमारा होता है दहाई का अंक, ये हमारा क्या होता है इकाई का अंक, इधर क्या आएगा सैकड़ा और यहाँ क्या आएगा हजार। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यदि k संख्या 3, 4, 5 3, 5 और 10 से विभाज्य है, कोई संख्या है जो कि 3, 5 और 10 से भी विभाज्य है, तब अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5 और 10 से विभाज्य होगी। वही बात है कि यदि 20 है हमारा, ये 5 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, तो अगली संख्या क्या होगी जो 5, 4 और 2 से विभाज्य होगी। ऐसे में क्या करते हैं भाई, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। कितना 30 आएगा। बाई ऑप्शन हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, या फिर ये जनरल नॉलेज जैसा टाइप का क्वेश्चन है, यहां से भी हम कर सकते हैं। तो इन सब का एलसीएम क्या ले लेते हैं भाई 30 ले लेते हैं। 30 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो अगली इसमें और संख्या हम क्या जोड़े, इसमें से ये चारों ऑप्शन में से ऐसी क्या होगी संख्या जो दोबारा किससे कट जाए, 3 से 5 और 10 से कट जाएगी। तो यदि हम ये k का मान है, यदि k में हम 2 जोड़ेंगे तो कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। यदि हम k में 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया भाई 50 हो गया दूसरे ऑप्शन से, यानी 20 से देखेंगे कितना हो गया 30, 20, 50। ये 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। और अगला क्या है 10 है, 10 जोड़ेंगे तो 40 होगा, यानी कि 10 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। यदि हम 2k करते हैं यानी 30 गुणे 2 तो कितना आया भाई 60। 30 गुणे 2 यानी कितना आया 60। ये संख्या 3 से कट रही है, हाँ कट रही है। 5 से कट रही है, 12 पंजे 60, 10 छक्का 60, यानी किससे तीनों से कट गई हमारी संख्या कितनी 60। यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी होगा क्या करेक्ट होगा 2k, यानी अगली संख्या इसकी क्या होगी 2 गुनी होगी, जो कि 3, 5 और 10 से कट जाएगी। अगली सवाल देखेंगे भाई। हमारे राम जी आ गए, बस यहीं पे कह रहे हैं कि समाप्त करो। आप आपसे अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।